नमस्कार। भारतवर्षेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार। अब तो ऐसे ढिंडोरा पीट रहे हो कि पूरे पाकिस्तान से आतंकवाद सब कुछ ख़त्म हो गया है आपके ऑपरेशन सिंदूर के कारण। और हम जब ऐसे बोलेंगे तो उन्हें फिर से आ गया मुझको गालियाँ देने के लिए। मेरे पहले ऐसा कभी किसी ने किया था, उसके पास न्यूक्लियर है। हमने भारत को 4 नंबर इकोनॉमी में पहुंचा दिया हूँ। क्या कैसे अब वेस्ट बंगाल की पुलिस की हालत ऐसी है कि जनता तय कर नहीं पा रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता जिस तब के तिहाड़ में थे वो सही बोला कि गलत बोला, तय कर नहीं पा रहा है। आधा आधा बट चुका है। ऐसे भी आप जब किसी खेल पे बैठोगे ना, आपके दूसरे तरफ भी खिलाड़ी बैठे हैं। और हम आपको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोगों की हिंदुत्ववादी सनातन राम के नाम पर वोट दे रहे बाबा, सनातन के नाम पर वोट दे रहे बाबा, हिंदू के नाम पर वोट दे रहे बाबा। 14% घट चुका है और देश के प्रधानमंत्री बड़े 240 पे आने से पहले 400 पार के नारा देने वाले टीवी पे बैठ के कह रहे थे 4.3% बढ़ा है जी। आप किसकी नकल करते हो? किस तरीके से नकल करते हो? किसके आजू बाजू क्या होता है सब देश देख रहा है। आप यूट्यूब चेक करो। गलत है, ऐसा हुआ नहीं, हमको भी पता है। एआई जनरेटेड तो एक माला बेचने वाले को भी नहीं छोड़ते। इतने भटके हुए जुआ नहीं, इतने कुरुचिपूर्ण पोस्ट आपके खिलाफ किया, हम वो लोग डिसलाइक कर देते हैं, ओपन करके डिसलाइक। और हम लोगों को तो सब्सक्राइबर ही नहीं मिलते। सिर्फ आपके आंखों में लेजर देने वाले उन लोगों को सब्सक्राइब मिल जाता है। अब एरोल मास्क क्या आयरोल मास्क पता नहीं, ओरिजिनल मास्क वाले जो आ रहे हैं राम मंदिर विजिट करेगा। आपको ये भी पता नहीं, अभी भी आपके ये गाय के दूध सूंघने तक नहीं मिलते, फिर वही दूध क्या पैकेट पे पीने, वो वाले अभी भी देश के गरिमा ताजमहल कोई दिखा रहा है, राम मंदिर नहीं। जबकि कोई भी शंकराचार्य उपस्थित नहीं थे। आप इतने बढ़ चुके थे, आप मोइन इतने बढ़ चुके थे कि आपको कोई अब अभी अभी यही गलती कर रहे हो। डेलीगेशन टीम भेज रहे हो, अरे 4 नंबर इकोनॉमी सिंगापुर से ज़्यादा है क्या? आजू बाजू है नहीं, मालदीव, इससे भी हमारी इकोनॉमी धर्मशाला बना के रख दिया। पिछले 15 साल से धर्मशाला हो गया। और आपके रहते हुए हुआ, ये आपके मुंह से निकल कर जो बातें निकली है उससे पता चला 4.3% यहाँ पे वृद्धि हुई है। अरे ये पत्थर क्या सवाल पूछेंगे जी? सवाल तो आप पूछेंगे ना। बड़बोलापन का ये एक बहुत बहुत माँ सरस्वती जो होता है ना, वो शूद्र को भी पंडित बना सकता है और ब्राह्मण को मूर्ख। सब देवी देवता का खेल है। आप इतने फुर्ती मारे बैठ रहे हो, बाकी जहाँ पे भाजपा आए हुए पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। वो पश्चिम बंगाल के जनता मायूस बैठा है। आपके चटुए पटुए जो है उसके बाद छोड़ो, साधारण तंत्र में आओ। मीडियोकर पॉलिसीज कुछ नहीं है आपके पास। मिडिलमैन के लिए आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। अब तय नहीं कर पाए अय्यासी के कारण। अब कतर में गए थे ना, मुंह उठा के ऊँट की तरह। वो डोनाल्ड ट्रंप को 400 मिलियन के प्लेन गिफ्ट किया। आपको की है पर शर्म, एक ऐसी बोला सब पे नहीं चलता।
ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन। नींबू निचोड़ते निचोड़ते बहुत पहले मैंने फेसबुक लाइव पे यह बताया था, तब नींबू तीता हो जाता है, खाने के लायक नहीं रहता। जहाँ पे वो एक बूंद के रस भी, वो भी इतने गमला भर के दूध पर वहाँ पे एक नींबू का, एक फुट्टा नींबू का रस मिल गया। ना उसका छाना बनेगा, ना खीर, ना दूध पीने के काबिल रहेगा। ऐसा ही काम आप हरदम हड़बड़ करे जा रहे हैं। हर कोई इंदिरा गांधी को मिस कर रही है। हमने इंदिरा गांधी को देखा नहीं, मिस भी नहीं किया, लेकिन पता है कि क्या किया। वो भी इस्लामिक वैसे ही ऐसे वैसे हैं, ऐसे ही करते रहे। रफाल खरीदेंगे 36, आपके मीडिया ने 36 रफाल आ गया, और 36 आने वाला, फिर नहीं 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 सुखोई आने वाले है, और नहीं 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 रैप्टर आने वाला है, नहीं 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 फिर से रफाल आने वाला है, स्टेल्थ आएगा स्टेल्थ। वो भी समझते नहीं है कि टीवी के इस पार जो लोग बैठे, रिमोट उनके हाथ पे है। खुद बता के आया अलीपुरद्वार पे कि पश्चिम बंगाल के सरकार कोर्ट को नहीं मानता, संविधान, विधान, निधान सब ये मजबूरी हम लोगों की है, मीडियोकर के लिए, जो मिडिल हम लोगों के लिए। आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। चाहे सिग्नल ब्रेक करो, चाहे कुछ भी करो, नेता बने बैठो, इसी देश पे आना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में बोला था ना, एक डाउन मिडिल स्टेयर पे एक बच्चा पैदा हुआ। ये जो आज के मोदी है, आज के मोदी ने जो भारत के पूर्णतः यूथ भारत पे पैदा होने वाले, टाइम तो आ ही गई है कि आप भी धोनी के तरह के जिंदगी भर क्रिकेट खेलोगे? नहीं ना खेलोगे, एक दिन तो जानी है। क्रिकेट छोड़ दिया, एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमा रहा है, क्रिकेट बेटिंग यानी क्रिकेट के जुआ के देश के सिंचन कर रहा है। ये आइकॉन, देश के जो आइकॉन बना के रखे हैं ना। अब नीरज चोपड़ा के लिए भी पाकिस्तानी कोच बुलाओ क्या? इतना नाचे रहे आपके मीडिया। हाँ, सब याद रहता है साधारण जनता को। तो कोई ऋषि मुनि नहीं, साधारण कहावत है, जाने से पहले 2-4 दोस्त रख के जाते तो कुछ रख के जाते। जाने से पहले 2-4 दोस्त छोड़ के जाते, रख के जाते, यानी दोस्ती रख के जाते तो कुछ रख के जाते। ये धन मन प्राण के चक्कर पे पश्चिम बंगाल पे कोई आइन के शासन नहीं है, कुछ शासन नहीं है। सबने बोला 356 ना सही, 354 सही, 355 सही, पर आपने सुने नहीं। आपका जिद मान गए भाई साहब। पाकिस्तान आके 26 मरेगा, फिर हम मरेंगे। पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर मरेगा, फिर हम मरेंगे। चल के आगे बढ़ के कुछ करो। वो ऑपरेशन सिंदूर कितने ढिंडोरा पीट रहे हो, कौन सी मांग भर सकते हैं? वो भी मुआवजा का पैसा लगे, पोती गया माँ के भाड़ में, वे और भी पैसा लेके पत्नी चला जाएगा जिसने बेटा पैदा की थी। समझ आ रहा है बातें? नहीं आ रहा है, मन के करोगे। अब मोदी जी ने चाइना को टक्कर दी, मोदी ऑपरेशन सिंदूर यूट्यूब पे सब लाखों लाखों गर्दभ बनाने के लिए सब चालू है। जो असली एयर मार्शल, एयरफील्ड, एयर विंग कमांडर कुछ भी हो, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है जी, पर अगर चर्चा करें तो सब आपसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो। सिर्फ आप नहीं, पश्चिम बंगाल की ये फालतू जाली, इसके बारे में हम कुछ बातें करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमको खूब पता है कि देश के प्रधानमंत्री और एक राज्य के मुख्यमंत्री से क्षमता देश के प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा होता है। संविधान अगर वो ना माने तो इनको मनवाना पड़ता है कि तुम मान के चलो। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट भी बेल देने के लिए बैठा है, कितना तुरंत हो जाते हैं। नहीं, अजमल का सब क्या, अफजल गुरु, उसके लिए 3:30 बजे कोर्ट खुल जाते हैं। सब देखे हमने, कुछ भूले नहीं, कुछ भूले नहीं।
तो अब मैं नहीं चाहता था कि आप 4 नंबर पे चले जाओ इकोनॉमी पे। मैं चाहता था देश सिंगापुर जैसा। कि ली कुन वाई ना क्या नाम थे उनके, वो सिंगापुर वाले उनको जिंदगी भर पता करके रखेंगे। अब विश्व गुरु हो तो सिंगापुर क्या है, सामने उदाहरण, दूरबीन से पता करके देखना। ऐसे भाप झाड़ रहे हो, ऐसे थोप जमा रहे हो कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एकदम शैतानी छोड़ दी, आतंकवादी पैदा ही नहीं करेगा। कितना बड़ा घात करेगा यही सोच के हम घबराए जा रहे हैं कि आपके ऑपरेशन सिंदूर के ये डेलीगेशन टीम या आप खुद के प्रचार के पीछे जो पैसा खर्चा हुआ है उससे 2-4 एयर डिफेंस और ज़्यादा बनते तो थोड़ी सी जान बचता। लेकिन आपको तो इस पर 14% हिंदू घटा, इसमें क्या है? 14% हिंदू घटा, इसमें क्या? आपका कुछ नहीं है। तो 4.3% मुस्लिम बढ़े हैं। और बाकी जो सारे हिंदू थे वो बाकी पहले के हिंदू को देखकर हिंदुत्व तो ही छोड़ के सेकुलर बने। भाई नहीं चाहिए हमें, भाई धर्म नहीं चाहिए, हम सेकुलर ही बेहतर है। शंकराचार्य उपस्थित नहीं है, प्रभु श्री राम की मंदिर की उद्घाटन हो जा रही है। पुरी को छोड़ के भी दीघा में जगन्नाथ धाम बन गया है। इसको शॉर्ट में डाले या ब्रॉड में डाले? तो सुनिए, जब तक अमेरिका टैलेंट खरीदता है ना, देश में जो टैलेंट है, देखो ना यहाँ पे आरक्षण से मिली है या ना कि रिजर्वेशन से मिली है, कोटेशन से मिली है, कुछ भी करके मिली है, फिर भी नौकरी मिली थी। 30,000 रास्ते में बैठ गए और 30,000 बैठना है। पश्चिम बंगाल पे संविधान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, आपके आंखों के सामने। अब बता के आए, हम खुद अपने कान से सुने हैं आपके बातें, पर मैंने कभी आपको फॉलो नहीं की, मैंने कभी आपको सब्सक्राइब नहीं किया। यह गुरूर रहेगा मुझे, यह अहंकार रहेगा मुझे, चाहे आपके पुलिस सीबीआई ये दीदी की पुलिस की तरह हमको लेके जेल में डाल दे, जिंदगी तबाह कर दे, पैसा छीन ले, फिर देवादिदेव महादेव कोई बाप बुलाते रहेंगे। बांग्लादेश से आप कुछ करोगे नहीं। इजराइल के पास जो दम है आपके पास वो दम नहीं है। ये बोलते फिरते अच्छा लगता कि हाँ मोदी जी सच बोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर आपने की तो इजराइल ने क्या किया, हमास की नामो निशान मिटाने वाले हैं। अब एलिट ग्रुप उतर रहे हैं रशिया के, सब शायद उज्बेकिस्तान से लिया हुआ है। एक हाथ जो है ना, अगर मसल फूलेगी आपके जो दाढ़ी समेत मुंह है पूरा ढक जाएगा एक हाथ। हमारा हाथ कितने हैं देखे, कितने हाथ है हमारे? नहीं। टैलेंट्स सब कुछ खाकर, अय्यासी दिखाकर, विश्वगुरु बनने का थोप जमा कर के सिंगापुर के तो सिर्फ शायद 2 करोड़ भी जनता नहीं होगी। हमारे पास तो 140 करोड़ जनता को 4 नंबर पे ले जाना, ये भी कोई कम है क्या? नहीं है। पर वाइब क्या कहते हैं इसको बंगाली में या हिंदी में, अपने भाषा में? फीलिंग्स, अनुभूति। ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हो रहा है कि कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ पाले रखे थे। संजीव खन्ना है निकल गया, ये है वो है निकल गया है। किस क्या क्या रीता कौशिक अभी भी है कि यशवंत वर्मा ये है। आप इस देश के प्रधानमंत्री हो तो थोड़ा सा क्या पटाखा नहीं है, हुआ है कुछ? अब थोप जमाने हम भी इजराइल बन चुका हो, लाजो शर्म नहीं है तो कोई ऐसा ही करेगा ना। लज्जा शर्म होनी चाहिए। बिन शरीफा, ये बाकी कितने के नाम बोले हम, कर्क, कैंसर, ये जो सारे डैनियल हजार, ये जो सारे है, इसको देखते रहे हम 3 साल से। फिर देखा नाम पूछ के, धर्म पूछ के, खतना देख कर बोले जाके मोदी को जाके बोल, सबने बोला हमने मोदी को बोला, मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान के 100 किलोमीटर घुस के मारा
और इसी हाल से पीओके पे एकदम कश्मीर खदेड़ के हमने कह रहा कि कश्मीर को खदेड़ के पीओके में भेजो, फिर पूरा पहले कश्मीर दखल करो, बाद में पीओके खुद ब खुद आ जाएगा। और इस वक्त बलूचिस्तान के पास जो क्योंकि वो भी मुसलमान है, लेकिन आपको तो ये खदेड़े हुए मुसलमान ज़्यादा पसंद है, रोहिंग्या मुसलमान ज़्यादा पसंद है। देशवासी को पता है भी कि भूल गए कि आप प्रधानमंत्री तुर्की को उसके भूकंप के समय हमारे टैक्स के पैसे से उनको त्राण भेजा। रोहिंग्या पालने के लिए बांग्लादेश को 130 करोड़ रुपए बाप के माल समझ के बट रहे थे, तो 240 पे ऐसे ही क्यों आ गए? तो अब ऑपरेशन सिंदूर बिंदुर लिए खूब आपके जो बाकी सारे हैं ना, आपके ये सुधांशु त्रिवेदी संबित पत्र भी बीच में घबरा गए कि हम बोले तो क्या बोले। अभी तो हमारे पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं रहा। कितना निर्लज्ज वित्त मंत्री है कि छवि ये चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार साथ में खड़े रह गए, मुस्कुराते हुए संसद में कहा कि तेलंगाना के लिए और बिहार के लिए अलग सा पैकेज हमने बना लिया। तो हमने देख लिया कि बेशर्मी के हद पर कितने गिर सकते हैं हमारे देश के पॉलिटिशियंस। आप कह रहे थे हमने देख लिया है फुल जवानी में। अब ये भी देखना है। अमित मालवीय सुप्रिया श्रीनाथ को औकात दिखा रहे थे ना कि इसके साथ क्या बात करूं, क्या औकात है इसकी। 10 साल पहले ही अमित मालवीय की औकात क्या था, ये जय शाह के औकात क्या थे, ये बाकी जो सारे आपके चले पुले भतीजे इन लोगों की औकात क्या था, इस पे एक भारी प्रश्न चिन्ह रहा। और सब कुछ देखते हुए भी आप खामोश रहे, चुप रहे। गांधीगिरी के नेहरूगिरी की, कि अटल बिहारी वाजपेयी गिरी की, क्या गिरी की पता नहीं हमें, पर यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। सिंपल सी बातें आपके ऊपर थप्पड़ लगाए बैठे कि आप सिंदूर बेचता फिर रहे हो। मेम पे आ रहा है कि मेलोनी फोन कर रहा है, कावेरी इंजन को चालू करो। कब चालू करोगे? ये मीम आपके आंखों के सामने आपको लेकर। पर लाजो शरम होता, अकल होता, विद्या बुद्धि होती तो कुछ करते। क्या देखे कि क्या क्या किया जाए, हम रहते हुए सिलेक्शन करके जाएंगे। हम हमेशा शंकराचार्य के साथ है, हमेशा। क्योंकि भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री हरि नारायण, उन्होंने बोला कि शंकराचार्य शिवावतार है, बस। तो खुशी खुशी रहना है। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के, और जितने साल हो सके 29 तक, उसके बाद भी इलेक्शन लड़ेंगे आप? क्या कुछ रिजर्व बेंच भी बनाए हुए हैं? तो अमित शाह सिर्फ 5 साल के लिए टिक पाएगा, जैसे कि संजीव खन्ना सिर्फ 7 महीने के लिए। मीडियोकर के लिए बहुत अच्छे कानून बना है। कानून के मानदंड 100 रुपये के चालान, 1000 रुपये, जिस पे कभी टैक्स था ही नहीं, उस पर भी 18% GST। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान उसके हैरवानियत छोड़ दी, उसके शैतानी छोड़ दी, नहीं छोड़ी। एक बहुत बड़ा प्रत्याघात, बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं इस देश के मुसलमान के साथ मिलके करने वाले हैं। और ये सेकुलर उनको रोकेंगे या ठोकेंगे, ये बात। और आप तो डरा रहे हो कि हम नहीं होंगे तो आपको फिर पहले मार भारत खाएगा, उसके बाद भारत मारेगा। पहले भारत मार खाएगा, फिर भारत मारेगा। उसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों।